हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। भैया, डिजिटल फ्रॉड आजकल बहुत हो रहा है। जो भी लोग अपने फ़ोन में यूपीआई बैंक अकाउंट वगैरह यूज़ करते हैं वो सावधान रहें। तरह तरह का दिमाग यूज़ करके लोग पैसा आपसे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। एक वाकया है जो अभी रिसेंटली हुआ है मेरे साथ, 4-5 दिन पहले मेरे छोटे भाई के साथ, उसको भी बताऊंगा। उसके अलावा जो जिस जिस ट्रिक का इस्तेमाल करके ये लोग कोशिश करते हैं पैसा लेने की, उससे आपको जागरूक करना मेरा मकसद है। तो पहला वो है कि ओला उबर के ड्राइवरों के साथ भी ये हो रहा है। जो कि नए नए बेचारे ड्राइवर जाते हैं, उसमें यूपीआई यूज़ करके ऑनलाइन पैसा लेते हैं। किसी के पास कैश नहीं होता, वो ऑनलाइन का ऑप्शन सेलेक्ट करता है यूपीआई के माध्यम से। तो उसमें क्या होता है, किसी ने राइड बुक करी आपको यहाँ से वहाँ जाने के लिए, और उसमें जो अमाउंट होता है, जैसे 1,000 रुपया एग्जाम्पल के तौर पे 1,000 रुपया अमाउंट दिखा रहा है उसका भाड़ा गाड़ी वाले का। तो वो क्या करेगा कि वो फेक मैसेज बना के 1,000 की जगह आपको 5,000 का भेज देगा। ठीक है, 1,000 की जगह 5,000 का मैसेज आपके अकाउंट पे, मोबाइल पे आ जाएगा। आप तो मैसेज ही देखते हैं ज़्यादातर, उसमें पेटीएम या फ़ोन पे खोल के बैलेंस तो चेक करते नहीं होंगे। अगर चेक करते तो आपको पता चलता है हाँ भाई ये फेक पैसा आ रहा है या फेक काम चल रहा है। तो आपके पास मैसेज आ गया 5,000 का, तो तुरंत ही उसका फ़ोन आएगा राइड वाले जिसने बुक करी है कि भैया मेरे गलती से ना, मैं 1,000 की जगह 5,000 आपके अकाउंट में चला गया है, वो गलत जगह गलत ट्रांजेक्शन हो गया, आप मुझे 4,000 रुपया वापस कर दो। तो जैसे आपको तो मैसेज आ गया, आपको पता है कि वो 1,000 की जगह 5,000 कर दिया, 4,000 एक्स्ट्रा पे किया है। तो जैसे ही आप जो है आप तो आपके अकाउंट में ना 1,000 आया, ना 4,000 आया, ना 5,000 आया। आपको वो फेक मैसेज भेज के, फेक फोन करके आपसे वो पैसा मांग रहा है कि भैया 4,000 एक्स्ट्रा चला गया, मुझे वापस कर दो। वो अपना स्कैनर भेजेगा, जैसे ही आप उसको 4,000 का वापसी पेमेंट करेंगे, वैसे ही वो राइड कैंसिल करके निकल जाएगा, फ़ोन बंद, सब कुछ बंद। तो ये फ्रॉड चल रहा है ओला उबर ड्राइवरों के साथ, इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। बहुत सारे यूट्यूबर या फेसबुकिया जो भी हैं, मैं भी उसी में से हूँ, सब लोग वीडियो बना बना के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा एक फ्रॉड इस तरीके से चल रहा है कि जो सऊदी में रहते हैं, खासकर हम जैसे लोग सऊदी में रहते हैं, और आपके जानने वाले कोई आपका दोस्त रहेगा, 2-4 किलोमीटर दूर का कोई जानने वाला रहेगा, उसका नाम लेके कहेंगे भैया मैं फंस गया हूँ यहाँ सऊदी में, इमिग्रेशन में दिक्कत आ रही है, ये वो दुनिया भर का अंचा पंचा बता के मुझे बचा लो, मैं इतना पैसा तुम्हारे अकाउंट में भेज दे रहा हूँ, और इसको जो है फला आदमी को पेमेंट कर देना है। ठीक है, किसी तीसरे आदमी का नाम लेके, वो भी अपने जानने वाले में, किसी अगर मुस्लिम है तो किसी हाजी साहब का नाम ले लेगा, ताकि आपको भरोसा रहेगा हाँ भाई हाजी साहब हैं तो हमारे साथ फ्रॉड नहीं होगा। तो ऐसा हुआ कि एक बंदा हमारे 2 किलोमीटर पे जानने, मेरे इंडिया में घर के पास 2 किलोमीटर में जानने वाला, हमारे जानने वाले में, उसने उसका फेक इंस्टाग्राम से कॉल गया, उसके मैसेज पे बात हुई कि भाई मैं ऐसे ऐसे परेशानी में हूँ, मेरा कुछ छुट्टा यहाँ पुलिस स्टेशन में मसला हो गया है, मुझे जेल हो सकती है, मैं आपके अकाउंट में पैसा भेज देता हूँ, मेरे छोटे भाई के अकाउंट पे मैं आपके अकाउंट में पैसा भेज देता हूँ, और एक नंबर देता, उस पर एक नंबर दे देता हूँ, उस पर जो है आप इतना इतना पैसा, तकरीबन 80,000 रुपया उस अकाउंट में भेज दो, ताकि वो एजेंट मान जाए और मुझे यहाँ से छुटकारा मिल जाए ये पुलिस स्टेशन के चक्करों से। उसने बाकायदा यहाँ सऊदी का जो सऊदी नेशनल बैंक है उसका रसीद भी भेजा, एकदम पक्का सबूत लग रहा था हाँ भाई सही में भेजा होगा। मैंने भी देखा तो 2 मिनट के लिए तो यार मैं भी परेशान हो गया कि यार वो अमाउंट कितना था पता है, 80,000 उसको देने का बोल रहा था, वो अमाउंट था 19,300 रियाल का, इंडियन रुपीज में कुछ 4,50,533 रुपये बन रहे थे। ठीक है, मेरे पास अभी प्रूफ है, उसको मैं दिखा भी सकता हूँ। तो उसने बोला कि इतना पैसा मैंने भेज दिया, स्क्रीनशॉट दे दिया उसको, छोटे भाई को। उसके बाद कहा कि एक नंबर दे रहा हूँ, उनसे बात कर लो, वही है जो ये मेरा यहाँ सऊदी का पुलिस स्टेशन का मसला सुलझा सकते। तो उनसे बात करी गई, जो नंबर दिया था वो अलग धमकियां दे रहा है यार, हाजी साहब होके ऐसी खतरनाक धमकियां कि अरे 10 मिनट में पैसा भेजो 80,000, नहीं 3 साल की जेल हो जाएगी तुम्हारे जानने वाले को जिसने तुमको पैसा दिया है। तो इधर भी आदमी परेशान, एक तो यारी दोस्ती, इमोशनल हो जाता है आदमी, अभी क्या करें। तो वो उसके अकाउंट में 80,000 थे नहीं, लेकिन एक टाइम को उसको भरोसा हो गया था अगर 80,000 होते तो वो शायद भेज भी देता, लेकिन 80,000 थे ही नहीं। अब ये इनसे बात करी गई, जो जानने वाले थे फेक आईडी वाले इंस्टाग्राम, इनसे वापसी बात करी गई, 80,000 मांग रहे हैं, भैया क्या करें। तो वो कह रहे हैं साहब अल्लाह के वास्ते मुझे बचा लो, रिक्वेस्ट कर रहा है, 4,50,000 भेजा है, आप उसमें से 80,000 उसको दे दो, अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है किसी दोस्त से लेके करा दो, किसी रिश्तेदार से 80,000 का उसको जो है
अमाउंट पे कर दो। अगर ये 4,50,000 24 घंटे में आपके पास अकाउंट में पहुंच जाएगा तो उसमें से चाहे 50,000 आप रख लेना, 10-20,000 उसको देना जिससे ले रहे हो, 20-30,000 तुम रख लेना। यानी 80,000 के बदले में 50,000 का गेम खेल रहा है, बाकी पैसा मैं इंडिया आके वापस आपसे ले लूंगा। ऐसा उसने बताया, कहानी पढ़ाई। तो ये हुआ कि 80,000 तो थे नहीं अकाउंट में, नहीं शायद हो भी जाता, लेकिन एक टाइम के लिए मुझे लगा, फिर मैंने दिमाग लगाया कि इकामा नंबर उसमें आईडी लिखा होता है। आईडी देखा मैंने, कहा यार ये सीरियल नंबर 30 से शुरू हो रहा है। मैं जब से आया हूँ, जो 10-12 साल पुराने लोग उनका 22 से, मैं अभी 2 साल से हूँ, 3 साल से, तो मेरा 25 से सीरियल नंबर शुरू हो रहा है, इसमें 30 से कैसे हो रहा है? ये कुछ डाउट हुआ। फिर मैंने उसको तुरंत रोका। मैंने कहा कि जब तक पैसा आ नहीं जाता खाते में तब तक आपको कोई ट्रांजैक्शन नहीं करना, किसी को लेना देना नहीं है। जब पैसा आ जाएगा जितना बोलेगा उतना दे देना। एक टाइम के लिए मुझे भी भरोसा हो गया था, हाँ भाई फंसा होगा, क्योंकि हमारे पास नंबर था नहीं, उस आदमी का छोटे भाई से ज़्यादा उसकी बनती है। तो इस हिसाब से मैंने ये उसको रोक दिया कि ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो उसने क्या किया, छोटे वाले ने, उसने उस आदमी के घर पे बात की। तो उसकी अम्मा तो कह रही है भैया वो तो अभी दोपहर में बात हुई थी, वो जो मेरा बेटा है वो तो जो है अभी वहाँ का क्या नाम है, मक्का शरीफ गया उम्रा करने, ऐसा तो कोई मसला है ही नहीं। तो ऐसे कैसे आप ये बात कर रहे हो कि फंसा हुआ है, ये वो दुनिया भर का पैसे वैसे लगा दिए। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि इस तरह से ये ट्रिक इस्तेमाल करके आपको इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है। इससे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। कोई भी आदमी कभी भी किसी भी सिचुएशन में आपसे पैसे की डिमांड करता है, रिश्तेदार का हवाला देके, किसी का भी रेफरेंस देके कि भाई मैं फंसा हूँ मुझे बचा लो, ये वो कुछ नहीं। आप जब तक उससे वीडियो कॉल या पूरा सेटिस्फाई नहीं हो जाते, कुछ भी नहीं करना। यूपीआई में तो छेड़खानी करनी ही नहीं है, समझे। यूपीआई में जहां आपने 4 डिजिट का अपना पिन नंबर डाला, खोल के आपका अकाउंट साफ हो जाना है। और इसका एग्जाम्पल अभी 6 महीने पहले मेरा एक दोस्त है, उसके साथ 10,000 का फ्रॉड हो चुका है। वो भी इसी तरह का था। सऊदीया में रहता था कोई आदमी, उसका रिश्तेदार, ससुराल की तरफ का रिश्तेदार, तो वो कह रहा है सलमान भाई, फेक आईडी बना के, कोई दूसरा आदमी था, सलमान भाई मेरा तो मतलब ऐसा ऐसा मामला है, बहुत इमरजेंसी है, 10,000 रुपये की ज़रूरत है। तो सलमान भाई तो ठहरे इमोशनल आदमी, सलमान भाई ने फटाक से यूपीआई खोला अपना, वो फेसबुक मैसेंजर पे बात हुई थी। कोई आपको डायरेक्ट कॉल या इस तरह से रिकॉर्डिंग पे बात नहीं करेगा, वो चैट करेंगे। फेसबुक मैसेंजर, इंस्टाग्राम पे चैटिंग से आपका सारा सिस्टम चलेगा, समझे। तो सलमान भाई थोड़े इमोशनल आदमी, वो अपना यूपीआई खोले फटाफट, जो उनको स्कैनर या अकाउंट नंबर भेजा गया था उस पर 10,000 का पेमेंट कर दिया। अब वो पेमेंट उसको भेज रहे तो उसका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है कि भाई मैंने पैसे कर दिए हैं, ये वो दुनिया भर का। जब असली आदमी से बात हुई तब खुलासा हुआ कि भाई मैंने ऐसे कुछ किया ही नहीं। जब असली आदमी से बात हुई तो वो कह रहा है कि यार कैसे सलमान भाई आप ऐसा कर सकते हैं, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, आप इस चीज़ों से बचे। तो ये मैं कहने का मकसद है कि इस तरह का फ्रॉडगिरी चल रहा है अपने इंडिया में। तो किसी भी तरह का पेमेंट करने से पहले आपको पूरी तसल्ली होनी चाहिए कि हाँ भाई पैसा मेरा सही जगह पहुंच रहा है, जिसको भेज रहा हूँ उसी के पास जा रहा है, ये वही आदमी बात कर रहा है। आप इसको यकीनी बनाएं पहले तो कि हाँ ये वही आदमी है जिसके पास मैं पैसा भेज रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब चल रहा है फ्रॉडगिरी। ओला उबर ड्राइवरों से तो उनको सावधान रहने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उनका जो है रोज़मर्रा की कमाई है। 1,000 बोल के 5,000 भेज दिया, फेक मैसेज, फ़ोन भी आ गया। और ये जो सऊदी वाला चल रहा है, ये बाकायदा बैंक से फ़ोन भी करवाते हैं। HDFC बैंक में अकाउंट है उसका, जैसे उसने ये स्क्रीनशॉट भेजा 4,50,533 का, फटाक से बैंक से फ़ोन भी आ गया, भाई इतना पैसा आपके अकाउंट में आया। आपका सऊदीया में कौन रहता है? कह रहा मेरा भाई, मेरा चचेरा भाई, ये वो दुनिया भर का बताया, ये रहते हैं। तो कह रहा ठीक है, HDFC बैंक अभी इतना पैसा इकट्ठे जो है आपके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकती, 24 घंटा लगेगा। तो इसने असली आदमी को बताया कि 24 घंटा लगेगा। तो वो कह, फिर उसने रोना धोना चालू कर दिया, भाई 24 घंटा तो मैं जेल हो जाएगी मुझे, 10 मिनट में पैसा मांग रहा है, 80,000 दे दो उसको किसी से लेके, 10-20,000 तुम भी रख लेना अगर मिल करवा सकते तो ये सब चल रहा है। आपको इससे सावधान रहने की ज़रूरत है, और सतर्क रहें, सावधान रहें, अपनी ज़िंदगी में खूब अच्छा करें, खूब पैसा कमाएं, लेकिन फ्रॉडगिरी से बचे रहें। धन्यवाद।